ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेटाबेस डेवलपमेंट एंड डाटा मॉडलिंग। सो बेसिकली डाटा मॉडल क्या होता है? डाटा मॉडल को हम लोग 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर पार्ट। अच्छा, इसमें हम अब लोग क्या स्टडी करते हैं कि बेसिकली हम लोग अपने डाटा को स्ट्रक्चर किस तरह करेंगे, हम लोग इसमें रोज और कॉलम्स किस तरह बनाएंगे। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है मैनिपुलेटिव पार्ट। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, डाटा को अपडेट और रिट्रीव के लिए हम लोगों ने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं। ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास मैनिपुलेटिव पार्ट के अंदर। जबकि थर्ड वन हमारे पास इसका पार्ट आता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इसके अंदर हम लोगों ने देखने अपने डाटा को सही फॉर्म में लाने के लिए या करेक्टनेस की फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डाटा मॉडल्स को बनाने के लिए, जिनके अंदर हम लोग एंटिटीज को देखेंगे, एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, उनके रिलेशनशिप्स को देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, और जो भी बिजनेस टूल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे पास जो टर्म्स यूज होती हैं हम इन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एंटिटी। एंटिटी क्या है? अब एंटिटी हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया, जिसका हम लोगों ने डाटा स्टोर करना होगा, या आप लोग सिंपल अल्फाज में समझ लेंगे जिसका हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना होगा। ठीक हो गया। एन एंटिटी टाइप और जो एंटिटी क्लास होती है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ होती है एंटिटीज की। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट को लेता हूँ, स्टूडेंट आएगा मेरे पास एक एंटिटी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स की अब देखें ना, पहले हम लोग एंटिटीज की एग्जांपल ले लेते हैं। एंटिटीज क्या क्या हो सकती है? एंटिटीज मेरे पास कोई डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई पेशेंट हो सकता है, मैं इवन कोई रूम हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ये सारी मेरे पास एंटिटीज आएंगी। और ये आपने फिगर्स ध्यान रखने हैं, एंटिटी को शो अप करने के लिए मेरे पास ये वाली फिगर आउट रेक्टेंगल यूज होती है। ठीक हो गया। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर एंटिटी की हम प्रॉपर्टी को कहते हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, उसकी एज क्या होगी, उसका फोन नंबर क्या होगा, उसकी मेल क्या होगी, उसका एज, एड्रेस क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, मैरिड है, अनमैरिड है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास, दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। ठीक हो गया। ओके, एंटिटी का एट्रीब्यूट का हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग ये ओवल शेप यूज करते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ना एंटिटी की कुछ हमारे पास आगे टाइप्स आ जाती है, एट्रीब्यूट्स के हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास जो एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है ना किसी भी आइडेंटिफायर का, किसी भी एंटिटी का, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, मैं स्टूडेंट का कहता हूँ कि मेरे पास उसका आईडी कार्ड जो है वो इसकी एक यूनिक एंटिटी है। ठीक हो गया, उस एट्रीब्यूट की। तो वो क्या होगा, उस एंटिटी का जो यूनिक एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर। ठीक हो गया। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पोल ऑफ वैल्यूज, जो कि एट्रीब्यूट से हम लोग उसकी एक्चुअल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नल वैल्यू क्या होती है कि हम लोग हम लोगों ने एट्रीब्यूट तो बना दिया है, एक एंटिटी बना दी है, तो हम लोग अभी इसको कोई एट्रीब्यूट असाइन नहीं कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यू दे आर कॉल्ड एंड नल वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट जो हमारे पास मोस्टली केसेस में यूज होंगे उनमें नॉमिनल एट्रीब्यूट्स आएंगे, बाइनरी एट्रीब्यूट्स आएंगे, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स आएंगे, एंड नंबर 4 मेरे पास न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स आएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास नॉमिनल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। ठीक हो गया। नॉमिनल एट्रीब्यूट्स मेरे पास होते हैं जिनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। आप उनको सेट ऑफ वैल्यूज कह सकते हो। ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन में मेरे पास काफी सारी चीजें आ सकती हैं कि एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, समथिंग लाइक दैट। मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है। प्रोविंस कौन से, आपके पास 5 सूबे आते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में आसपास 36 सूबे आते हैं, तो वो काफी सारी वेराइटी हो जाती है। ठीक हो गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग उसको ऐसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट इसका ये वाला इसका मतलब नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हम इनको कहते हैं। बाइनरी एट्रीब्यूट्स जी मेरे पास स्पेशल टू कैटेगराइज के अंदर जस्ट आ सकता है। क्लास अटेंडेंस स्टेटस क्या होगा, या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो मेरे पास एब्सेंट होगा। जेंडर स्टेटस में क्या, या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से और काफी सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। तो इन ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोग बाइनरी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स की, तो ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स के अंदर बेसिकली ऑर्डर और रैंक को हम लोग देखते हैं।
लाइक मैं कहता हूँ कि यार मुझे शर्ट लेनी है, अब शर्ट में मैं क्या बोलूँगा यार, स्मॉल साइज लेनी है, मीडियम साइज लेनी है और लार्ज साइज लेनी है और एक्सेल लेनी है, ठीक हो गया। इसी तरह से ग्रेड आते हैं मेरे पास, तो ग्रेड में मैं ए से स्टार्ट करता हूँ यार, ए ग्रेड है, ए प्लस है, ए माइनस है, बी प्लस है, बी नेगेटिव से लेके टिल एफ ग्रेड तक हम लोग जाते हैं। तो एक सेट ऑफ सर्टेन रैंकिंग और ऑर्डर का जो मेरे पास पैटर्न आएगा ना, वो मेरे पास ऑर्डिनल एट्रीब्यूट कहलाएगा। ओके, सो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, बेसिकली जिनको हम लोग इंटीजर और रियल नंबर्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, लाइक मार्क्स। मार्क्स काफी सारे हो सकते हैं, आउट ऑफ 100 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, टिल जहां तक आप इसको लेके जाना चाहिए। क्वांटिटी भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो ये जो वेरिएबल, जो चीजें वेरिएबल हो रही होती हैं इन टर्म ऑफ काउंटिंग, उनको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास थोड़ी बाइनरी क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स आती हैं जिनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक हो गया। अब वो वाला एट्रीब्यूट जो मेरे पास किसी भी एंटिटी में आना ही आना है, लाइक उसके बगैर वो एंटिटी कंप्लीट होगी। लाइक मैं स्टूडेंट कहता हूँ तो मैं स्टूडेंट के आगे सारी चीजें लिख देता हूँ, यार ये इसका फोन नंबर है, इसका एज है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, नाम उसका लिखता ही नहीं हूँ। तो नाम जो होगी वो मेरे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा किसी भी एंटिटी का, ठीक हो गया। इनको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ऑप्शनल एट्रीब्यूट होते हैं को आप लिख दें या ना लिखें तो ऐसा कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं उनका साइन ये होता है कि हम लोग उनके साथ स्टेरिक का यूज करते हैं, और जो ऑप्शनल होते हैं हम लोग उनके पास ये छोटा सा सर्कल का यूज करते हैं। ये हमारे पास ERJ डायग्राम बनाने के अंदर ये डायग्राम्स यूज होंगी। अब इनमें ये देखें, रिक्वायरमेंट है कि नेम तो आपने लिखना ही लिखना है, फोन नंबर अगर आप मेंशन कर दें तो ओके, ना करें तो भी ओके, तो ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट की। एटॉमिक एट्रीब्यूट वो होता है कि जिसकी वैल्यू को हम लोग फर्दर सब डिवाइड ना कर सके। सिंपल अल्फाज में आपके पास एक प्रोडक्ट की प्राइस है, वो 60 रुपीज, सपोज एन एग्जाम्पल। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि भाईजान ये आपके लिए 50 की है, आपके लिए 30 की है, आपके लिए 25 की है, वो सबके लिए 60 की है। तो जिन वैल्यूज को आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते वो आपके पास एटॉमिक वैल्यूज आ जाएंगी या एटॉमिक एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का उलट होगा कि वो वाली एट्रीब्यूट्स जिनको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, उनकी सब डिवीजन क्लासेस बना सकता हूँ, तो उस वाले को मैं बोलूंगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। लाइक मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसका एड्रेस मेरे पास एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास एंटिटी है, ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट है एड्रेस। अब एड्रेस को आगे मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, लाइक उसका हाउस नंबर क्या है, ठीक है, उसके स्ट्रीट नंबर क्या है, एरिया क्या है, सिटी क्या है, आपका प्रोविंस क्या है, कंट्री क्या है, ब्रांच कोड क्या है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। बाइनरी क्लास में मेरे पास दो तरह की और एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं कि जिसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी, लाइक स्टूडेंट का नाम है तो एक ही नाम है। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो मेरे पास मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है, वो मेरे पास एक ही हो सकता है। बट इन केस इफ मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट के फोन नंबर की, हो सकता है स्टूडेंट अपने दो फोन नंबर उसने रजिस्टर करवाए हो, रजिस्ट्रार में उसका नंबर और हो और कोऑर्डिनेटर के पास उसका नंबर और हो। तो फोन नंबर जो होता है वो मेरे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट पे हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी वैल्यू का ये वाला सिंबल है कि हम लोग उसको डबल सर्कल के अंदर लिखते हैं, ठीक हो गया। और जो मेरे पास सिंगल वैल्यूड है उसको हम लोग एक सिंगल सर्कल के अंदर लिखते हैं। ओके, सो बेस क्लास क्या होती है? बेस क्लास बेसिकली वो होती है कि जिसके डेटाबेस में मेरे पास कोई एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर मेरे पास वो एट्रीब्यूट सेव हो जाता है, लाइक उसके अंदर वो प्रॉपर्टी सेव हो जाती है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है कि जो बेस क्लास से निकला हो, लाइक बेस क्लास में मेरे पास डेट एम्प्लॉयड है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि डेट एम्प्लॉयड है, मेरे पास बंदा आया 2005 में, अब वो चेंज नहीं हो सकती। अब जब वो छोड़ के जाएगा, ठीक है, 2005 में तो वो 2010 में जाना चाह रहा है, तो मैंने उसको एक्सपीरियंस लेटर पकड़ाना है जिसके ऊपर उसकी ईयर एम्प्लॉयड लिखा होगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा कि यार जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था और जो आज डेट है उसमें से बेस वाली जो एट्रीब्यूट उसको माइनस कर दो, ठीक हो गया। तो वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट निकालने के लिए मुझे बेस एट्रीब्यूट की हेल्प आउट लेना पड़ी। तो इस तरह की जो चेंज नहीं हो सकती, लाइक जो फिक्स होती है, तो हम लोग बेस एट्रीब्यूट कहते हैं, और उनसे निकलने वाले एट्रीब्यूट्स को हम लोग ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बेसिकली फाइनाइट और काउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास होती हैं, ठीक हो गया। इनको हम लोग इंटीजर में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं, लाइक जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। ग्रेड को हम लोग काउंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम 7-8 ग्रेड होंगे ए से लेके एफ तक।
कलर को हम लोग कर सकते हैं, कलर मैक्सिमम कितने भी हो जाएंगे यार, 1 लाख कॉम्बिनेशन चाहे बन जाए, बन तो सकता है ना, एटलीस्ट काउंटेबल है। सो कंटिन्यूस एट्रीब्यूट मेरे पास वो होंगे कि जिनका हम लोग रियल नंबर के अंदर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। लाइक मेरे पास हाइट है, तो मुझे तो नहीं पता कि बंदे की हाइट फिक्स रहेगी या बढ़ जाएगी, या कोई पौधा है उसकी हाइट फिक्स रहेगी या बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का आप नहीं बता सकते, वेट आप बंदे का नहीं गेन कर सकते, इवन किसी भी चीज़ का वेट अपने एल्टीट्यूड के हिसाब से भी तो वेट बदल जाता है, आप जमीन पर रहेंगे उसका वेट कोई और होगा, आप खला में चल जाएंगे तो वेट कोई और होगा। सो इस तरह के जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोग कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स कहते हैं। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बेसिकली अमंग एट्रीब्यूट्स और एंटिटी हम लोग डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं जो कि एक दूसरे एट्रीब्यूट्स को, डाटा को एक्सेस करने के काम आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आएंगे, वन टू वन एसोसिएशन, वन टू मैनी एसोसिएशन, मैन टू मैनी एसोसिएशन। इसमें और भी काफी सारे आते हैं बट वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें 2 लेवल ऑफ ऑब्जर्विंग द एसोसिएशन आएगा, बिटवीन द एट्रीब्यूट्स और बिटवीन द एंटिटीज। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वन टू वन रिलेशन क्या होता है। लेट मेरे पास ए और बी 2 आइटम्स हैं, उनमें से जो वन अकलियन फ्रॉम ए होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो ओनली बी के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि लाइक मेरे पास एसोसिएट करने के लिए बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन और कंडीशनल एसोसिएशन हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। सो मैं ए और बी के दरमियान अगर कोई रिलेशन बना रहा हूं तो इसमें ये हो सकता है कि एक क्लाइंट डॉक्टर के पास गया है, ठीक है, अब क्लाइंट और डॉक्टर का 1 to 1 रिलेशन होगा, क्लाइंट डॉक्टर से बात कर सकता है, डॉक्टर क्लाइंट से बात कर सकता है, तो ये 1 to 1 रिलेशन इनका हो सकता है। इफ अगर हम बात करें 1 to many रिलेशन की, तो इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर क्लास ए है, वो बी के अलावा और भी बंदों से बात कर सकता है। इफ अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो क्लास में एक खड़ा हुआ टीचर, उसके सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, सो सिंगल टीचर कम्युनिकेट कर रहा है विद मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सेम। सो 1 to 1 रिलेशनशिप इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हो, लाइक इफ कोई बंदा डिबेट कर रहा है, पैनल बैठा हुआ है, तो पैनल में हर बंदा किसी से भी बात कर सकता है, ठीक हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ये इनके साइंस होते हैं जी, जो हम लोग आगे जाके तो अपनी हमारे पास जो एग्जांपल है, एक हम लोग एग्जांपल सॉरी ईआरडी जो डायग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर सारी की सारी यूज होंगी। डाटा एसोसिएशन डायग्राम्स के होते हैं, हमारे पास बेसिकली बबल चार्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो पहले बनते तब खत्म हो गए तो आप उनको निकाल लें। सेकंड चीज हमारे पास आती है एंटिटी रिलेशन ईआरडी डायग्राम। बेसिकली हम जब कोई डेटाबेस बनाते हैं ना, वो डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग उनकी एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उनके दरमियान में हम लोग उनके रिलेशंस को देखते हैं, फिर उनमें से एरर फाइंड आउट करके एक फाइनल पिक्चर्स बनाते हैं, देन उस डायग्राम से हम लोग आगे अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देगी, हम आगे जाके उसको बनाना सीखेंगे भी और बहुत एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स सिंपल टर्म के अंदर हम लोग उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं डेटाबेस या एसक्यूएल के अंदर, लाइक मैं नॉट नल कीवर्ड का अगर यूज करता हूं तो वो क्या करता है कि उस वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू लिए बगैर वो डाटा सेव नहीं कर सकता। मैं स्टूडेंट के अंदर नेम की जगह पे मैं उसको कह देता हूं भाई जान इसकी, हम लोग उसको एक कंस्ट्रेंट दे रहे हैं नॉट नल का, ठीक होगा, और हम लोग इसको यूनिक का भी दे रहे हैं। यूनिक से क्या होगा कि वो सेम डाटा दोबारा एंटर नहीं कर सकता, सेम टाइप का डाटा, और नॉट नल से क्या होगा कि वो डाटा खाली नहीं रह सकता, आपको फिल करेंगे तो डाटाबेस उसको सेव करेगी। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ, उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ कि नॉट नल, कि मुझे ये सेक्शन कभी भी खाली नहीं चाहिए। जब भी आप कभी फॉर्म को फिल करें तो आपने इसको फिल करना ही करना है, और उसकी आईडी कार्ड पे आईडी कार्ड नंबर जो है या जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उधर मैं कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि यूनिक का। अब इससे क्या होगा कि हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन या जो उसका सीएनएसी या जो उसका आइडेंटिटी नंबर है वो डिफरेंट होगा, ठीक हो गया, वो सेम नहीं हो सकते। तो हम लोग इस तरह के उनको रूल्स जो अप्लाई करते हैं इनको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब लास्ट टाइप ऑफ डाटा मॉडल मेरे पास सबसे पहले कंसेप्चुअल मॉडल आता है जो कि ईआरटी मॉडल है। इसको हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, इसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। बाकी 3 लॉजिकल मॉडल्स हैं जो हम लोगों ने पीछे वाले एग्जांपल में पढ़ ली। इफ अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, आप एक दफा इनको लाजमी रीड आउट कर लें अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।